नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज काफी दिनों के अंतराल के बाद व्यालोक वाणी पर मैं पकड़ के ले आया हूं मेरे दद्दा, आप लोगों के बाबा रामदास, अजीत सिंह जी को, जो इनका पूर्व नाम है। वैसे अब ये बाबा रामदास के नाम से जाने जाते हैं। इनका परिचय देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हो, जय हो, जय श्री राम। और दद्दा ने एक नया चैनल शुरू किया है हमेशा की तरह, क्योंकि ये कितने कंट्रोवर्शियल रहे हैं और क्या रहे हैं ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब YouTube ने इनके बाकी चैनल्स का इंतजाम कर दिया है। मैं हंसते हुए कह रहा हूं, लेकिन थोड़ी दुखद बात है। तो अब ये वज्रघोष पर पाए जाएंगे। 6-7 दिनों में इनके बाकी सारे चैनल्स बंद होने की आशंका है। तो इसलिए आप लोग सभी, जो भी इनके दर्शक श्रोता हैं, वो वज्रघोष पर जाएं और व्यालोक वाणी पर तो आप लोग अपना प्रेम देते ही रहें। दद्दा, सीधे बात, पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। ये है आपकी सांसद, कांग्रेस महासचिव बियांका वाड्रा, जो खुद को प्रियंका गांधी कहती हैं। इन्होंने कल दावा किया है, काफी हिलते डुलते संसद में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। कहा कि 26/11 के हमले के दौरान हमारी सरकार ने सभी आतंकियों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ा। मतलब अब ये 26/11 जैसी भयंकर, जो भारत के पर सीधा घाव, उसको लेकर भी ये सफेद झूठ बोल रही है। हालांकि झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये सब कांग्रेसियों के डीएनए में ही है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया, नहीं, इनको एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो सभी आतंकी जो थे वो पाकिस्तान से आए थे या आरएसएस ने भेजे थे। क्योंकि 26/11 तो आरएसएस की साजिश थी ना, कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा तो यही ना प्रचारित किया गया था। आखिर उस वो जो अजीज बर्नी था, क्या नाम था जिसने लिखी थी कि अजीज बर्नी, कि 26/11 जो है वो कांग्रेस की एक सॉरी आरएसएस की एक साजिश थी। सर, ये तो देश का सौभाग्य था कि एक कसाब, तुकाराम बम्बले जी ने उस कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अगर वो जिंदा न पकड़ा जाता तो उन्होंने तो अपने हाथ में कलावे बांध रखे थे। आईडी वाईडी भी ऐसी बनाई थी कि जो हिंदुओं की थी, आईडी वगैरह भी। और जब वो बातचीत कर रहे थे तो इनका इकोसिस्टम का एक जो सदस्य था, जो खुद को पत्रकार भी कहती है, बरखा राडिया दत्त, राडिया टेप्स वाली, वो बाकायदा लोकेशंस भी शेयर कर रही थी जी। तो इनको ये बताना चाहिए, अच्छा इनको ये बताना चाहिए ना, 26/11 का हमला जिसमें 250 से ज्यादा निरीह, मासूम, निर्दोष नागरिक मारे गए थे। 26/11 का वो हमला जहां एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मुंबई भेजने में 8 से ज्यादा घंटे लगे थे। एनएसजी कमांडोज मानेसर से तैयार होके, एनएसजी कमांडोज के पास अपना कोई प्लेन ही नहीं था। जब एक प्लेन उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज किया गया तो वो तैयार होके 3.5 घंटे पर, 3.5 घंटे से ज्यादा एयरपोर्ट पर बैठे रहे, क्योंकि गृह मंत्री को भी उसी प्लेन से मुंबई ले जाना था। इसलिए वो प्लेन एनएसजी कमांडोज और सारे इक्विपमेंट के साथ लोड होके दिल्ली के एक एयरपोर्ट पे इंतजार करता रहा। उस समय के जो गृह मंत्री थे, 3 बार उन्होंने कपड़े भी बदल डाले थे। उसमें टाइम लगेगा कि नहीं? आप तो मतलब गजब हैं, 3 बार कपड़ा बदलने में। और गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। सफारी सूट पहनते थे ना वो शिवराज पाटिल जी, बड़ा चकचक रहते थे, यहाँ तक कि कानी और क्या क्या। और फिर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको अपने मित्र रामगोपाल वर्मा को भी ले जाना था क्राइसिस ट्रेजेडी टूरिज्म कराने, ताकि रामगोपाल वर्मा देख सकें कि फिल्म कैसे बनाएंगे। इस पर भी आपने कुछ नहीं कहा। आप मतलब
कुछ लग रहा है संघी टाइप के आदमी है। सर उसके बाद 26/11 के हमले का आपने जवाब क्या दिया? नहीं तो वो तो चिदम्बरम जी ने कह दिया कि कोंडोलीजा राइस आई थी, उन्होंने कहा प्रतिक्रिया मत दो। तो हम लोग डरते थोड़े किसी से हैं, कोंडोलीजा की मित्रता में बात मान ली। अभी की सरकार डरती है, मोदी जी बड़ा डरता है, पाकिस्तान पर कुछ नहीं कर पाता है, चीन हड़प लिया सब जमीन वमीन। आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं नरेंद्र सरेंडर? सरेंडर का इतिहास अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही सरेंडर का है। अरे किस मुंह से? अब रुकिए जरा, आपके साथ साथ दर्शकों को भी ये वीडियो फिर दिखाता हूं कि किस मुंह से ये लोग कहते हैं। जरा ये देखिए कि कांग्रेसियों की के पतन की क्या सीमा है, जरा देखा जाए इसको। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम। ये मुस्कान देखिए, कर दिया काम। यूथ कांग्रेस वालों ने ये मुस्कान देखिए, नीचे जो इसके चाटुकार चमचे बेलचे बैठे हुए हैं उनकी हंसी सुनिए, और किसी भी भारतीय के हृदय में शूल की तरह चुभने वाली इसकी घटिया हंसी देखिए। इसी मुंह से इसकी बहन प्रियंका वाड्रा संसद के पटल पर झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है, और ये उस प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कहता है जिसने पाकिस्तान में घुस के पिटाई की, जिसने 2 साल 3 साल के स्टैंड ऑफ के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया, जो जिस चीन को इसके परनाना ने अपने बाप का माल समझ के हमारी जमीनें दे दी थी। और जब संसद में बहस हुई थी तो इसके परनाना ने कहा था कि वो तो बंजर जमीन है मेरे माथे की तरह, और तब महावीर त्यागी ने कहा था कि भाई मेरे माथे पर भी कुछ नहीं उगता है, इसको भी दे दीजिए चीन को। तो ये इन लोगों की पुरानी आदत है। दादा आप जो ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर जी, और मुझे लगता है दादा म्यूट हो गए हैं, यही वो मैं दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। देखिए अभी पिछले वीडियो में भी मैं और आप जब बात कर रहे थे व्यालोक जी, कांग्रेस को यदि कमबैक करना है तो मोदी को हर मुद्दे पे फेल करना होगा या फेल दिखाना होगा। बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए, बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था फैल जाए, अब वो सबसे आसान तरीका होता है कि यदि भारत युद्ध में चला जाए या भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए, भारत में बेतहाशा महंगाई बढ़ जाए, चीजों की किल्लत हो जाए, तभी आप मोदी को फेल दिखा सकते हैं पब्लिक में। तो सबसे अच्छा तरीका था कि ऑल आउट वॉर हो जाए पाकिस्तान से। मोदी ने 4 दिन में ठोक पीट के ऑपरेशन सिंदूर पॉज। इनको बहुत बुरा लगा, यार बड़ा अच्छा मौका था, अगर 2-4 ठो बड़का बड़का बम अगर दिल्ली पे गिर जाता तब हम लोग की तो पौ 12 हो जाती हमको। अब तो मोदी ने और ज्यादा, भाई आज देयर इज अ फेदर इन मोदीज कैप। जहां इजराइल अमेरिका अपने सैन्य अड्डे नहीं बचा पा रहे हैं, मोदी ने तो पाकिस्तान की एक मिसाइल, एक ड्रोन भारत की धरती को टच नहीं करने दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर तो मोदी की प्रोग्रेस रिपोर्ट में 100 में 100 नंबर दे रहा है इन कंपैरिजन टू इजराइल एंड अमेरिका। अब ये कैसे बर्दाश्त होगा सर राहुल गांधी को? तो राहुल गांधी को मोदी को फेल दिखाने के लिए फिर वो यही एआई समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन, कांग्रेस को अर्धनग्न होना पड़ेगा, कांग्रेस को अराजकता। अब गैस का क्राइसिस दिखा के
आखिर राहुल गांधी क्या बताना चाहता है कि देश में क्राइसिस है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड ही क्यों ना हो। जी, अर्धनग्न होना पड़ेगा। मैं नहीं समझा। कांग्रेसियों के पास कपड़े बचे हुए हैं क्या? ये आपकी भाषा भी विकृत होने लगी है। मतलब आप, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए एकांतवास कीजिए। कौन कांग्रेसी लुच्चा नंगा नहीं है पूरे देश के सामने? और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि तुम मोदी के खिलाफ खड़े हो, तुम इस सरकार के खिलाफ खड़े हो, भाजपा के खिलाफ खड़े हो, लेकिन तुम इस देश के खिलाफ खड़े हो गए हो जाकर। भाजपा और संघ का तुम उसको गाली दो, जो भी करना है करो, तुम नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहो, लेकिन तुम इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते हो। इस देश का प्रधानमंत्री जब रोबोट चालित था, मनमोहन थे, तब भी जब हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहा गया नवाज शरीफ के द्वारा, तो यही नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने सीधे मियां मुशर्रफ को ललकारा था, सीधे मियां नवाज शरीफ को ललकारा था और कहा था कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो कांग्रेसियों के नंगेपन से आपको कहां आशंका है? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। मैं आपको एक बात बताऊं, कंक्लूडिंग रिमार्क देने से पहले, कल एक वीडियो आई है दुबई से और वो वायरल हो रही है, जिसमें अपनी सवारियों के से एक पाकिस्तानी ड्राइवर बात कर रहा है कि आपको पता नहीं है कि आप लोग किस हिंदुस्तानी है, उसमें कुछ इंडियंस बैठे हैं उसके, और वो बोल रहा है कि आपको पता नहीं है कि आप किस स्वर्ग में रहते हैं। भारत आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित, उसने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, भारत आज वर्ल्ड का सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता देश है। भैया हमारे यहाँ तो आलू प्याज भी 400-500 रुपए किलो बिक रहा है, और हमारे यहाँ तेल का दाम अचानक 55 रुपए किलो बढ़ गया। हमारे यहाँ तो लोग आटे की लाइन में कुचले जा रहे हैं औरतें, और आपके यहाँ तो मैंने देखा है कि धन धान्य से भरे हुए हैं भंडार, रखने की जगह नहीं है, रखने की जगह नहीं है। और आपको पता है आज भारत का सबसे सस्ता, दुनिया का सबसे सस्ता देश। और मैं एक चीज बताऊं, अब तो आज 17वां दिन हो गया सर युद्ध का, आज युद्ध शुरू हुए 17वां दिन। मैं और मेरी पत्नी कल हम लोग सब्जी मंडी गए थे, यहां जालंधर की लोकल सब्जी मंडी से। आपको पता है 25 रुपए किलो प्याज, 30 रुपए किलो टमाटर और 10 रुपए किलो खीरा और 20 रुपए किलो घिया इत्यादि सभी सब्जियां औसतन 20 रुपए किलो है। युद्ध का 18वां दिन है आज, और अभी तो आने वाला भी 10 दिन और रुकिए, सब्जी की इतनी भरमार हो जाएगी हमारे देश में कि किसान सड़कों पे फेंकने लगेंगे सब्जी। 5 रुपए किलो बिकने का समय आ गया है, यही अप्रैल महीना, जहां पूरी दुनिया भोजन के लिए तरस रही है। और आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, कल जब हम सब्जी लेके आए सर, तो हमसे जो है सब्जी उठ नहीं रही थी, इतनी सब्जी हम ले आए, और मेरी पत्नी ने वो सारी सब्जी डिस्प्ले की एक टेबल पे, और अब इंग्लैंड और अमेरिका में रहने वाली अपनी बहनों को वो सब्जी डॉलर्स और पाउंड्स में कन्वर्ट करके बताई कि आपको पता है ये सारी सब्जी और बहुत सारा फल फ्रूट भी था, मात्र $7 की है। $7 की थी वो सब्जी, फल फ्रूट। तो इनकी छोटी बहन बोली, क्या इतनी सारी सब्जी $7 में? कहते हमारे यहां पर तो भैया $1 में एक खीरा एक मिल रहा है। तो हिंदुस्तान को, भारतीयों को गर्व करना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे सस्ते, सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ
कंट्री में रह रहे हैं, इस कांग्रेसी इकोसिस्टम के बहकावे में मत आइए। जी चलिए, कुछ चीजें तो आपकी, वो चूंकि आप संघी लोग हैं तो वो वाला वीडियो तो संघ वालों ने बनवाया है, मुझे क्या पता वो यूएई का है कि पाकिस्तान का है। संघ वालों ने यहाँ बनवा दिया होगा, या यूएई में भी संघ तो अभी नेपाल में जीत गया है, तो इसलिए वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था वो ये कि देश के खिलाफ खड़े होने की सजा कांग्रेस को जनता दे रही है पिछले 3 बार से, लेकिन अब जो लगातार खबरें आ रही हैं, छन के आ रही हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि आगे कांग्रेस के लिए कहीं कोई राह बची है, या ये 99 से 9 पर आ जाएंगे? नहीं रुकिए, बाद में वो तो 29 में आएंगे ना। अभी 1 महीने में चुनाव होने जा रहा है 4 स्टेट्स में, देख लीजिएगा कांग्रेस की हालत। 4 मेजर स्टेट्स में चुनाव हो रहा है ना, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद 5 और स्टेट में होगा अगले साल, तब देख लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस को जनता ने लतिया दिया है, जुतिया दिया है, ऐसे ही जुतियाएंगे। और पिछली बार तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया था कि 99 सीट पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार ये फिर 50 के नीचे जाएंगे। देखिए, झूठ के बल पे राजनीति कितने दिन चलेगी, और कितने दिन आप झूठ बोल के जनता को बरगलाएंगे। झूठ के साथ साथ दर्शकों श्रोताओं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैंने 2 उदाहरण दिए, ऐसे अगणित उदाहरण हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, अचानक कई सारे टूल किट्स, अचानक जात जात का मवाद बहना, सब कुछ थोड़ा ठहर के सोचने की जरूरत है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर देश से हम प्यार करते हैं तो ये देश हमारा है, बड़ी मुश्किल से पटरी पर आ रहा है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे 80 करोड़ लोग अभी भी मुफ्त का अनाज खा रहे हैं, लेकिन जहां शौचालय नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, जहां लोगों को घर नहीं थे, योजनाएं केवल और केवल कागजों पर चलती थी। असली पप्पू राजीव गांधी ने कहा था कि 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा आता है। उसमें ये जो प्रोग्रेस है उस पर भी ध्यान दीजिए। जी दादा, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये एक तो सर, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि 80% लोग मुफ्त का अनाज खा रहे हैं। जी नहीं, भारत सरकार 80 करोड़ लोग, सर भारत सरकार की एक मजबूरी है कि उसको अपने गोदाम खाली करने हैं। भारत सरकार की पहली मजबूरी है कि किसानों का प्रोड्यूस जो है उसको एमएसपी पे खरीदना है। अगर गेहूं और धान न खरीदे ना तो पंजाब का किसान सड़क पे बैठ जाता है। तो मजबूरी है, पहले उनका गेहूं धान खरीदो, खरीद के गोदाम भर लो। अब बोले साहब गोदाम में रखने की जगह ये नहीं। अच्छा, जो 5 लाख टन खाद्यान्न सरकार खरीदती है, क्या करे उसका? खरीद लिया, अब अगले सीजन से पहले वो गोदाम खाली भी तो करना है कि नई फसल आएगी। तो सर, सरकार की ये मजबूरी है कि उस अनाज को पब्लिक में दे दे। अब बिकता तो है ही नहीं वो अनाज, मुफ्त में ही ले जाओ भैया, गोदामवा खाली करो, जिससे एमएसपी चलती रहे, अनाज की खरीद चलती रहे और गोदामवा कैसे खाली हो जाए। तो इस देश की जनता एहसान कर रही है सरकार पे वो अनाज लेके। अदरवाइज भारत की जनता को उस अनाज की कोई जरूरत नहीं है। भारत की जनता इतनी सक्षम है कि अपना पेट भर लेगी अपना अनाज उगा के, उसको सरकारी मुफ्त के अनाज की जरूरत नहीं है। सरकार की मजबूरी है, अगर वो मुफ्त न दे तो आखिर करे। अच्छा, एक काम करिए, चलिए मुफ्त में नहीं देगी 80 करोड़ लोगों को अनाज, क्या करेगी उस अनाज का सरकार? समुद्र में फेंकने का रास्ता नहीं है। ये मिथ है बहुत बड़ा, दर्शकों को ये भी जान लेना चाहिए। चलिए, तो ये एक नया एंगल दिया है, और नया एंगल नहीं है, ये पुराना एंगल है, लेकिन इसको कहने में लोगों को झिझक होती है। बहुतेरी चीजें हम लोगों ने तोड़ी हैं अपनी झिझक, लेकिन अभी भी
वो जो इकोसिस्टम की बात हम लोग करते हैं, जो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, उसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और हमारी दिक्कत यह है कि हम बहुत जल्दी एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी हिंदू खास तौर से उत्तेजित होते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो शब्द मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सोचिएगा। और अगर ये वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो आपको तो इसको प्लीज आगे बढ़ाइएगा। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह बनाए रखें, और जिस तरह आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं प्लीज करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा। और इसी के साथ एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।